नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आदिवासी साहित्य की अवधारणा के संदर्भ में जानकारी देखने वाले हैं। यह जानकारी ईपीजी पाठशाला नोट्स में दी गई है, जिसको मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। हिंदी में आदिवासी पद का प्रयोग देश के मूल निवासी और उनके वंशजों के लिए होता है, जिन्हें संवैधानिक भाषा में अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। आदिवासियों के संदर्भ में हम संयुक्त राष्ट्र के इस वक्तव्य से सहमत हो सकते हैं। आदिवासी लोग ऐतिहासिक रूप से विकसित और जैविक रूप से स्वतः आगे बढ़ने वाली इकाइयाँ है, जो कुछ खास सांस्कृतिक विशेषताओं द्वारा लक्षित होता है और जो मुख्यधारा समाज और उसकी सभ्यताओं द्वारा कई तरह के दबाई जाती है और लंबे समय से अपनी विशिष्टताओं और अस्तित्व के लिए बुनियादी सीमाई संसाधनों के संरक्षण व उसकी बढ़ोतरी के संघर्ष में लगे रहे हैं। इस मायने में कारगरता और चरित्र दोनों ही अर्थों में देशज लोगों के समान हैं। आदिवासी के कई समानार्थी शब्द मिलते हैं, जैसे कि इंडिजनस देशज, एबोरिजिनल देशज, प्रिमिटिव आदिम, नेटिव मूल निवासी, बैंड आदिम समूह कबीला, नए भोला भाला, सैवेज जंगली आदि। लेकिन इनमें से हर शब्द का विशिष्ट संदर्भ और अर्थ बताया गया है। हिंदी में आदिवासी शब्द का प्रयोग ही सबसे अधिक किया जाता है, क्योंकि आदिवासी शब्द उस चेतना का प्रतीक है जिसकी मदद से उन्होंने अपनी दुख दर्दों को समझा है और जो उन्हें मुक्ति की राह में आगे बढ़ रहा है। आदिवासी पद में एक आंदोलन धर्मिता है, जो जनजाति या अन्य किसी शब्द में नहीं पाई जाती है। झारखंडी भाषा संस्कृति अखड़ा रांची की संयोजक और आदिवासी रचनाकार वंदना टेटे ने आदिवासी साहित्य की अवधारणा के सवाल को मुखरता से उठाया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कुछ समय के साथ या सुनी सुनाई बातों से आदिवासी जीवन का सच प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मुख्यधारा की सोच, भाषा और दृष्टिकोण से आदिवासी जीवन पर किया गया रिसर्च हो सकता है, लेकिन आदिवासी साहित्य नहीं। आदिवासी ही अपनी पीड़ा को सही ढंग से बयान कर सकता है। उसकी समस्याएं प्रधानता आर्थिक नहीं है, जैसा कि अधिकांश रचनाकारों ने चित्रित किया है। वंदना टेटे द्वारा उठाए गए सवालों आदिवासी जीवन पर लिखने वाले कई गैर आदिवासी रचनाकार अपनी असहमति जताते हैं। वंदना टेटे ने आदिवासी साहित्य संबंधी अपनी चिंतन को अपनी पुस्तक आदिवासी साहित्य परंपरा और प्रयोजन में रखा है। आदिवासी साहित्य के संवर्धन के लिए निजी प्रयासों को संचालित प्याराकेरकेट्टा फाउंडेशन से प्रकाशित यह पुस्तक आदिवासी जीवन, भाषा, कला, संस्कृति और साहित्य के बारे में फैलाए जा रहे भ्रमों को तोड़ने, आदिवासी नजरिए से आदिवासी साहित्य और आदिवासी विश्व दृष्टि के बारे में सही समझ विकसित करने की दिशा में सार्थक हस्तक्षेप है। इसमें वंदना टेटे आदिवासी साहित्य संबंधी प्रचलित 3 धारणाओं, उसके लोक साहित्य होने, अनगढ़ होने और प्रतिरोध का साहित्य होने का खंडन करती है, तथा आदिवासी संस्कृति, जीवन दर्शन व उनके विश्व दृष्टिकोण के प्रति एक नई अंतरंग दृष्टि की मांग करती है। वे लोक का संबंध हिंदू मिथक और संस्कृति से बताए हुए कहती है। प्रकृति पूजक और बोंगा को मानने वाले आदिवासियों के साहित्य को हिंदू धर्म की शब्दावली लोक में बांधकर संकीर्ण करना धार्मिक असहिष्णुता तो है, सांस्कृतिक अतिक्रमण भी है। वे लोक और शिष्ट के विभाजन से अपनी असहमति दर्ज कराती है। इस तरह आदिवासी साहित्य और कलाओं को हिंदी आलोचकों द्वारा अनगढ़ बताने को सीधे सीधे आदिवासी सामूहिकता
सहजीविता और सहअस्तित्व के दर्शन को वैचारिक रूप से नकारना मानती है। पुस्तक में वंदना टेटी की सबसे महत्वपूर्ण साधना है कि आदिवासी साहित्य अन्य शोषितों के साहित्य की तरह वेदना और प्रतिरोध का साहित्य नहीं है। वे लिखती है, आदिवासी साहित्य मूलतः सृजनात्मकता का साहित्य है। यह इंसान के उस दर्शन को अभिव्यक्त करने वाला साहित्य है जो मानता है कि प्रकृति सृष्टि में जो कुछ भी है जड़ चेतन सभी सुंदर है, वह दुनिया को बचाने के लिए सृजन कर रहा है। इन स्थापनाओं के आलोक में आदिवासी साहित्य की अवधारणा पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। आदिवासी साहित्य संबंधी अधिकांश भ्रमों के निर्माण की शुरुआत यही से होती है कि आखिर हम आदिवासी साहित्य में किसे शामिल मानेंगे और किसे नहीं। पहली बात तो यह है कि हिंदी आदिवासियों की मातृभाषा नहीं रही है, इसलिए हम इस आग्रह को छोड़ना होगा कि हिंदी में लिखे साहित्य को ही आदिवासी साहित्य मानेंगे। आदिवासी भाषाओं में लिखे साहित्य को आदिवासी साहित्य नहीं मानेंगे। आदिवासी साहित्य की परंपरा में हमें विभिन्न आदिवासी भाषाओं में बिखरे लाखों आदिवासी गीतों के रूप में उपलब्ध पुरखोती को शामिल करना होगा, जिसका कुछ हिस्सा W.C. आर्चर जैसे विद्वानों द्वारा संकलित भी किया गया है। यह साहित्य का मूल आधार माना जाता है, इसलिए आदिवासी साहित्य का इतिहास लिखते वक्त, उनकी प्रवृत्तियाँ बताते वक्त हमें संताली, मुंडाली, खड़िया, हो आदि भाषाओं की साहित्य परंपरा को सामने रखना होगा। निष्कर्ष, आदिवासी साहित्य से तात्पर्य उस साहित्य से है जिसमें आदिवासियों का जीवन और समाज उनके जीवन के अनुरूप अभिव्यक्त हुआ हो। आदिवासियों ने किसी कौम पर राज करने के लिए नहीं किया, लेकिन अपना अस्तित्व बचाने के लिए बार बार विद्रोह किया है। पिछली 2 सदियां आदिवासी विद्रोह की गवाह रही है। इन विद्रोह से रचनात्मक ऊर्जा भी निकली है, लेकिन वह मौखिक ही अधिक दिखाई देती है। समकालीन आदिवासी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में आदिवासी समाज में हजारों साल पुरानी साहित्य की मौखिक परंपरा को रखा जा सकता है, जिससे पुरखोती कहा जा सकता है। पूर्वोत्तर भारत में लगभग 150 साल पहले संताली आदि मध्य भारतीय आदिवासी भाषाओं में 1950 के आसपास आदिवासी कलम ने अपने स्वरों को शब्दों में ढालना शुरू किया। आज़ादी के बाद जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में भारतीय राजनीति से साहित्य तक में आदिवासी चेतना की गूंज सुनाई देने लगी। बाद में आदिवासी लेखन को उसी के विकास के रूप में देखा जा सकता है। पुरखोती के रूप में मौजूद आदिवासी साहित्य जहाँ प्रकृति और प्रेम के विविध रूपों के साथ रचाव और बचाव का साहित्य है, वही समकालीन आदिवासी लेखन अस्मिता की खोज, दिकुओं द्वारा किए गए और किए जा रहे शोषण के विविध रूपों के उद्घाटन तथा आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व के संकटों और उनके खिलाफ हो रहे संघर्षों का साहित्य है। यह उन परिवर्तनकामी चेतना का रचनात्मक हस्तक्षेप है जो देश के मूल निवासियों के वंशज के प्रति किसी प्रकार के भेदभाव का पुरजोर विरोध करती है तथा उनके जल, जंगल, जमीन और जीवन को बचाने के हक में उनके आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ खड़ी हो सकती है। तो निष्कर्ष रूप में दलित और आदिवासी साहित्य की अवधारणा पर जब हम बात करते हैं तो दोनों साहित्यिक आंदोलन मुक्तिकामी है और लगभग एक ही समय में पैदा हुए, लेकिन दोनों बुनियादी रूप से भिन्न है। तो इस प्रकार से आदिवासी साहित्य की अवधारणा को ई पाठशाला के अंतर्गत प्रधान निरीक्षक प्रोफेसर रामबख्श जाट, प्रश्न पत्र संयोजक प्रोफेसर टी.वी. कट्टीमनी, इकाई लेखक डॉक्टर गंगा साहेब मीना, इकाई समीक्षक प्रोफेसर अब्दुल
अलीम, भाषा संपादक प्रोफेसर देवशंकर नवीन। इन्होंने ई पाठशाला अंतर्गत यह आदिवासी की अवधारणा को संपादित करने का कार्य किया है। तो आदिवासी की अवधारणा को जानने के लिए आप यह जानकारी देख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।